आत्मार्थी भव्य आत्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अकलंक देव आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ पर स्वाध्याय, विचार और चर्चा कर रहे हैं। आत्मधर्म का विवेचन करने वाला यह बहुत ही मार्मिक और बड़ा प्रिय ग्रंथ है यह, जिसमें अकलंक देव भगवान ने परमात्मा को नमस्कार किया है और वो परमात्मा कर्म से मुक्त है, सम्यक ज्ञान, सुख, वीर्य आदि गुणों से अमुक्त होते हुए भी एक रूप है, अविनाशी है और ज्ञान में है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके अपनी बात प्रारंभ की है। मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, तो जहाँ पर जो मुक्त अमुक्त होकर के एक रूप का प्रयोग किया है, एक रूप, तो एक रूप कहने का उनका यह मतलब है कि दो अलग अलग आत्माएं नहीं है, वही एक आत्मा कर्म से मुक्त है और ज्ञानादि गुणों से अमुक्त है, और मुक्त अमुक्त होकर के मुक्ता मुक्त है, और मुक्ता मुक्त होकर के भी क्रम से कहने पर है, लेकिन हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अव्यक्त भी है वो। इस प्रकार सप्तभंगी इसमें भी लगता है। आज अपन तीसरे नंबर की जो कारिका है, उस कारिका के अंतर्गत आचार्य भगवान हमें आत्मा को चेतन और अचेतन सिद्ध करेंगे। विवक्षाएं कैसी होती है उसे समझना होता है। तो कहते हैं प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचितात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचितात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। तीन नंबर तीन नंबर ही है। वो इसका वो कुछ उसी देश में वो हाँ, किसी में कम बदला होगा, हमारा तीन ही है। चलो, ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। वो जो आधा च को उधर बोल लेंगे अपने, ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। प्रमेयत्वादिभिः धर्मै, प्रमेयत्व आदि धर्मों के द्वारा अचितात्मा, वह अचेतन है, और ज्ञान दर्शनतः, ज्ञान दर्शन गुण के कारण या उन गुण से चेतना चिदात्मक, वह चैतन्य रूप है, चेतना रूप है। तस्मात्, इस कारण या इसलिए वह चेतना चेतनात्मक है। आत्मा की बात चल रही है,
तो प्रमेयत्वादि जो धर्मों के द्वारा तो अचित रूप है, अचेतन रूप है, और ज्ञान दर्शन गुणों से वह चेतन रूप है। इस कारण वह चेतन अचेतन रूप हुई। अब यह समझना है कि आत्मा तो चेतन है, लेकिन किसी विवक्षा से, किसी अपेक्षा से हमारी आत्मा को वो अचेतन कह रहे हैं। हमारे आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, उसमें अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है, अनंत गुण है। तो आत्मा के अंदर एक ज्ञान गुण को छोड़कर या ज्ञान दर्शन गुण को छोड़कर या एक चेतना गुण को छोड़कर जितने भी गुण और धर्म है, स्वभाव है, वे सब अचेतन हैं। अचेतन मतलब क्या हुआ कि वो जानते नहीं, उन गुणों से जाना नहीं जा सकता। एक हमारी आत्मा में ज्ञान दर्शन रूप या चेतना रूप जो गुण है वही जानता है। इसलिए जो जानता होता है वो चेतन होता है, और जो नहीं जानता है वो अचेतन होता है। जैसे कि यह पिच्छी हमारी घड़ी है, ये जानती नहीं, हम क्या बोलते हैं, अचेतन है। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन को छोड़ करके जितने गुण हैं वे अचेतन होने से आत्मा को भी अचेतन कह रहे हैं, और ज्ञान दर्शन गुण के कारण उसे चेतन कह रहे हैं, क्योंकि ये चेतना की परिणति है। ज्ञान दर्शन चेतना सामान्य है, उसी के विशेष है ज्ञान दर्शन। ये दो चेतन है, ये हम जानते हैं इसके द्वारा, और बाकी जितने धर्म हैं वे अचेतन है, जड़ है। इसलिए उनकी अपेक्षा से आत्मा चेतन अचेतन हुई, इसलिए आत्मा चेतन अचेतन रूप है। तीसरा भंग बन जाएगा, अचेतन है, चेतन है, और चेतना चेतनात्मक है। तो हम दोनों धर्मों क्रम से कहेंगे। अब दोनों धर्मों को हम युगपत नहीं कह सकते, इसलिए वो अव्यक्तव्य है। और फिर वो 3 भंग और जोड़ लीजिए, अचेतन अव्यक्तव्य, चेतन अवक्तव्य और चेतना चेतन अवक्तव्य। ऐसे 7 भंग यहां पर अभी बनेंगे। अब क्या होता है कि प्रश्न उठ सकता है कि ये परस्पर विरुद्ध जो धर्म है वो एकत्र कैसे रह सकते हैं? चेतन और अचेतन दोनों परस्पर विरोध है। अब थोड़ी एक बात और गहराई आपको बता देता हूं। अचेतन स्वभाव या अचेतन धर्म मेरे में है, अचेतन गुण नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि दो विरोधी गुण एक साथ नहीं रह सकते। धर्म रह सकते हैं, मतलब क्या हुआ, जहां अग्नि है वहां पानी नहीं रहेगा ना, जहां सांप होगा वहां नेवला, या जहां नेवला होगा वहां सांप नहीं होगा, विरुद्ध है ना। तो अचेतन गुण अगर हो तो फिर आत्मा को अचेतन मानना पड़े, अचेतन नहीं हो, चेतन है। स्वभाव है, स्वभाव क्या होता है कि वह किसी पर्याय से रहित होता है, लेकिन जो गुण होते हैं पर्याय से रहित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में अल्लाह पद्धति में बताया है कि स्वभाव गुण स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव गुण नहीं हो सकता। जैसे हमारी आत्मा में क्रोध भी है, क्षमा भी है। दोनों पति पक्षी जो होते हैं वो धर्म के होते हैं। क्षमा धर्म, तो उसका विरोधी कौन सा हो? क्रोध। तो वो कहलाएगा स्वभाव। इसलिए क्रोध स्वभाव है, गुण नहीं है। क्षमा गुण है, स्वभाव कह सकते हैं, गुण स्वभाव हो सकते हैं, गुण स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव गुण नहीं होता। धर्म क्षमा और समय आएगी नहीं। क्रोध मेरा धर्म हो सकता है, गुण नहीं। अगर गुण हो तो सिद्धों में भी पाया जाएगा, गुण हो तो क्रोध का नाश नहीं हो सकता, क्रोध का अभाव हो जाता है ना। तो क्रोध क्या है? स्वभाव है। कौन सा? विभाव स्वभाव है। कैसा है वो? विभाव स्वभाव। जैसे
जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव, लेकिन वह अग्नि का संपर्क पाकर के उष्ण गर्म हो जाता है। तो उसका गर्म होना भी एक स्वभाव है, लेकिन वह स्वभाव विभाव रूप है। क्यों विभाव है? क्योंकि वह कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। अग्नि का संपर्क हटा दिया जाए तो वह ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो गया तो जो शीतल स्वभाव था वो तो रहा, लेकिन जो उष्ण स्वभाव था वह अभाव को प्राप्त हो गया। विभाव, ध्यान रखना, विभाव पर निमित्तक होता है। विभाव जो भी होगा पर के निमित्त से, दूसरे के सहारे से होगा। क्या बोलते हैं? मेरे क्रोध मत दिला, मेरे क्रोध आ जाएगा, ध्यान रखना बोले। क्या बोलते हैं वो? क्रोध मत दिला, मतलब कोई दिला रहा अपने को। और शांति के लिए, क्षमता के लिए, क्षमा के लिए आपको किसी के पास दरकार नहीं करनी पड़ती। आप अपने आप में शांति, क्षमा धारण कर सकते हो, करते हो। आप क्षमा कितने घंटे तक कर सकते हो और क्रोध कितने घंटे तक कर सकते हो? क्रोध को कितने घंटे कर सकते हो आप? 5 मिनट तो बहुत हो गया, अंतर्मुख से ज्यादा नहीं कर सकते। अपनी भाषा भले बोल देंगे 5 मिनट, 5-10 मिनट अगर क्रोध कर लो तो तुम्हारे मैथुन के अंदर नस चढ़ने लग जाए तुम्हारे। और शांति, क्षमा बहुत बहुत समय तक रख सकते हो। तो क्या हुआ कि उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जो अनंत गुणात्मक हमारी आत्मा में सत अपेक्षा सर्वेषां गुणानां परस्पर अभेद, सत्ता की अपेक्षा से उन गुणों में परस्पर में अभेद है, फिर भी संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा उनमें भेद है। सभी धर्म एक साथ लेकर रह रहे हैं हमारी आत्मा में अखंड रूप से, लेकिन सभी धर्म अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। सब देखो क्या बोला आपने कि चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव। तो जब नाम अलग अलग है तो वस्तु अलग अलग होगी ना। अपन यहाँ बैठे सबके नाम अलग अलग है, तो नाम अलग अलग है तो वस्तु अलग अलग है। अब उन चावल भी देखो, बासमती चावल है, टुकड़ी चावल है, और तुम्हारे यहाँ का फेमस वाला कौन सा है? इंद्रायणी है, बहुत सारे होते हैं। तो क्या हुआ, जब नाम अलग अलग है तो दोनों के सबके स्वाद अलग अलग है, उनका गुणधर्म अलग अलग है। एक चावल मैंने खाया था, उनका तो अलग अलग गुल बन के बनता था वो चावल। क्या बोलते उसको, क्या बोलते मिनिस्टर, क्या बोलते उसको? एक चावल आपके वहाँ खाए थे ना उधर, तो वो अलग दूर दूर चावल थे, अलग अलग बिल्कुल बिखरे हुए चावल हैं, स्टीम चावल बोलते उसको। हाँ, जो स्वामी जी खाते हैं। हाँ, तो वो सबका अपना धर्म अलग अलग है। तो सबकी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन अलग अलग होने से अलग अलग है। अब यहाँ पर अब उन प्रमेयत्वादि गुण की चर्चा है ना, हमें इन 6 गुणों के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आत्मा में सामान्य प्रत्येक द्रव्य में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 ही द्रव्यों में एक सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। तो 6 सामान्य गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में होते हैं, चाहे वो चेतन हो या चेतन हो। मैंने कहा प्रमेयतत्व आदि, तो प्रमेयतत्व आदि में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुर लघुत्व और प्रमेयत्व, ये 6 गुण सभी द्रव्य में होते हैं। विशेष गुण की बात करेंगे तो जीव में चेतन गुण होता है, और अन्य जितने द्रव्य हैं वो अचेतन गुण वाले, उनमें अचेतन गुण है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो इसमें चेतना नहीं है, इसलिए उनका विशेष कौन सा होगा? अनेक सामान्य से विशेष कौन सा होगा? अचेतन। लेकिन प्रत्येक द्रव्य का एक असाधारण धर्म कौन सा होगा? गति का, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगान हेतुत्व, काल का वर्तना हेतुत्व, अचेतन का मूर्तित्व। ये कैसे असाधारण गुण है। लेकिन अचेतन
सब में पाया जाता है, इसलिए वो साधारण कह रहे हैं उन 5 व्यक्ति। तो अस्तित्व मतलब अगर इन 6 गुणों के स्वरूप को हम जाने गहराई से, अपन वो बहुत छोटे समझे में, अपन इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि इन गुणों को जान लेने से हमारे अंदर इतनी निसंकता, इतनी निर्भयता, इतनी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं? अस्तित्व क्या? जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी च्युत नहीं होना अस्तित्व गुण है। मेरे को आज जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, आज जो है अनादिकाल से, मैं बोलने की तरीका है, उस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा, वो अस्तित्व गुण के कारण। मतलब मेरे अंदर कभी भी ज्ञान दर्शन का त्रिकाल में कभी अभाव नहीं होने वाला, या मेरे जो अस्तित्व मेरे को प्राप्त हुआ है जीव आत्मा का, उसका कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक अस्तित्व गुण प्राप्त है और अस्तित्व गुण कभी मुझे नाश नहीं होने देगा। तो इसलिए क्या होगा? मरने से डर चला जाता है, मरने से डर चला जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरी पर्याय मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। ये भी सत्य है कि पर्याय भी एक सतरूप होती है, लेकिन पर्याय का स्वभाव विनाशिक है। पर्याय भी सतरूप है, ध्यान रखना। और अस्तित्व है ना, बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो सतरूप होगा, स्मरण रखो। जिसका उच्चारण किया जाता है वो विद्यमान रहने शत्रु होता, सत्ता होती है उसकी, फिर वो अलग होता है कि वो नाश को प्राप्त होता है। मेरा नाश नहीं होगा मरने से, पर्याय का नाश होगा। मैं पर्याय नहीं हूं, मैं तो जीव द्रव्य हूं, ऐसा भाव आता है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, उस वस्तु का जो भाव है वो वस्तुत्व गुण। सामान्य और विशेष, द्रव्य सामान्य होता है और गुण और पर्याय विशेष होता है। जो भी वस्तु होगी, ये वस्तु है ना, इसमें सामान्य विशेष दोनों है। सामान्य मतलब जैसे कि ये आपके नाम से ये है अपनी स्वरूप संबोधन, ये एक है, लेकिन इसमें जितने जितने पन्ने हैं उस हिसाब से वो उसकी पर्याय हो गई नहीं, तो विशेष हो गए वो। तो सामान्य से द्रव्य, विशेष से उसकी पर्याय गुण। सामान्य से मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है और अनंत पर्याय हैं, वो विशेष भेद रूप होता है, सामान्य भेद रूप होता है। इस आत्मा में सभी आ गए, द्रव्य में सभी आ गए, लेकिन विशेष के तरफ जाएंगे तो गुण और पर्याय विशेष होती है। प्रमेयत्व, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य ज्ञान का विषय अवश्य होता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। आप मुझे जान रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूं, जितने पदार्थों को मैं जान रहा हूं उन सब पदार्थों के अंदर प्रमेयत्व गुण है, जिसके कारण वो ज्ञान में जानने में आते हैं। अगर इन पदार्थों में प्रमेयत्व गुण न हो तो मेरा यह ज्ञान नहीं जान सकता। तो ज्ञान में जानने की शक्ति है और इन पदार्थों में जनाने की शक्ति है। अगर इनमें प्रमेयत्व गुण न हो तो मेरा ज्ञान निठाली बैठा रहे, कुछ काम ही नहीं करेगा। मेरे ज्ञान में भी प्रमेयत्व गुण है जो किसी के दूसरे ज्ञान का विषय बन जाता है। क्या देखिए इस वस्तु स्थिति, तो वो कहलाता है प्रमेयत्व गुण। अगुर लघुत जो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, प्रति समय प्रणमनशील है, आगम प्रमाण से जाना जाता है, वो अगुर लघु गुण। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है, प्रति समय प्रणमन चल रहा है। वो प्रणमन कारण कौन है? अगुर लघु गुण। अगुर लघु गुण जिससे वो द्रव्य में प्रणमन हो रहा है, निमित्त उसका पा करके। नहीं तो जीव में अविभाग प्रतिच्छेद जो होते द्रव्य गुणों में प्रणमन नहीं हो सकता। एक गुण दूसरे गुण नहीं होता है अगुर गुण के कारण, एक गुण दूसरे गुण। हमारी आत्मा में अनंत गुण, एक में एक। जैसे ठंडाई पिस्ता, ठंडाई में कितनी तरह के पदार्थ होते हैं, उन सब पदार्थों को पीस करके जब ठंडाई पीते हैं तो उसमें सभी चीजें आती हैं ठंडे के अंदर। कि सौंफ अलग रहती है, बादाम अलग रहती है, उसमें अलग अलग रहती क्या है ना, एक ही होता है ना ठंडाई।
तो ठंडाई में जो सभी एक चीज इसके अंदर है ना, वैसे हमारी आत्मा भी ठंडाई है। कैसी है वो? ठंडाई है। उसमें सभी गुण एक साथ एक में एक प्रवेश करके रह करके भी अलग अलग रह रहे, एक साथ रह करके भी अलग अलग रह रहे हैं। यह है आत्मा के अंदर की विशेषता। उसका काम कर रहा है अगुर लघु गुण। हमारा चेतन द्रव्य कभी आज तक अचेतन नहीं बन सकता अगुर लघु गुण के कारण। इसलिए मुझे भय किस बात का? हमारी आत्मा के अंदर अनंत काल से कर्म वारुणाएं बन के बैठी है, एक में एक घुस करके, आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश। लेकिन आत्मा का एक भी प्रदेश आज तक अचेतन नहीं बना। एक में होने के बाद आप तिफला लाते, तिफला बनाते हैं, तिफला, आंवला, बेहड़ा और आंवला, बेहड़ा, हरड़ा, हरड़ा, आंवला, बेहड़ा, हरड़ा, इन तीनों को पीस लेते हो। तीनों को पीस करके 100 ग्राम लेके आए, उसकी आपने इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना दी। तो उस गोली में तीनों चीज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और एक साथ रहेगी नहीं रहेगी उसके अंदर? जब उस तिफला की गोली में तीनों चीज एक साथ रह सकती है, तो क्या मेरी आत्मा में नहीं रह सकती? क्या रह सकती? प्रदेशत्व गुण, जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्र बनने को प्राप्त होता है उसे प्रदेशत्व या क्षेत्रत्व गुण कहते हैं। मैं किसी स्थान में रह रहा हूं और उस स्थान में रहने में जो मेरे को आकार मिल रहा है वह प्रदेशत्व गुण के कारण। हमारा जो आकार बनता है ना, वह प्रदेशत्व गुण का जो क्षेत्र कहलाता है। जितनी बड़ी आत्मा है उतनी बड़ी आत्मा उसका प्रदेश हो गई। जितने में अवधान मैंने प्राप्त किया वर्तमान का, उतना मेरा क्षेत्र हो गया। इस घड़ी ने जितना स्थान घेरा है वो उसका क्षेत्र हो गया। तो क्या कहलाता है? प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। इस प्रकार से ये गुणों को अपन जब जानते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास और हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इससे हमें जान करके श्रद्धा करनी चाहिए। आइए 4 नंबर का श्लोक है। कहते हैं अमरचंद आचार्य देव कि आत्मा ज्ञान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ज्ञानात् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। ज्ञानात् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। ज्ञानम नीचे की पंक्ति में है। ज्ञानम यानी ज्ञान आत्मा का गुण क्या करता है? वो पूर्वा परिभूतम, पूर्व ने भूतकाल और अपरिभूत ने भविष्यत काल के पदार्थों को जानने रूप पर्याय वाला है ज्ञान गुण। क्योंकि गुण है तो पर्याय सहित होगा। पर्याय की परिभाषा क्या है? गुण विकारा पर्याय। गुण विकारा पर्याय। और विकार का मतलब परिणमन, विकार का मतलब पर्याय। तो गुण में जो परिवर्तन आता है उसे पर्याय कहते हैं। जैसे आम आपका हरा, कैसा आम है आपका? हरा। पहले शुरू में तो आम हरा ही रहता है
वह हरा आम, तो हरा क्या है? वर्ण है ना, हरा वर्ण गुण है ना। अब वह धीरे धीरे अपने पाल में डाल दिया या वृक्ष पे लगाया, वो कैसा हो गया? पीला। तो वह हरे से पीला हुआ, तो वह हरे से पीला होना उस वर्ण गुण की पर्याय कहलाई। समझ आया ना? वर्ण गुण की पर्याय हुई। तो वह हरे से पीला होने में जितना प्रति समय का परिणमन चल रहा है वह सब पर्याय उसकी होगी। एकदम तो हरे से पीला होता नहीं आप, प्रति समय वह धीरे धीरे पकता है, पीला हो जाता है। तो क्या कहलाएगी उसकी? वो उस गुण की पर्याय कहलाएगी। गुण की पर्याय होती है, और वो पर्याय द्रव्य की भी कहलाती है। गुण द्रव्य से अभिन्न है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वह भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय रूप से परिणमन करता है जब पदार्थों को जानता है। स अयम आत्मा, स ने वह, प्रसिद्ध यह आत्मा, अयम ने यह आत्मा, ज्ञानात्, उस ज्ञान गुण से भिन्न न, सर्वथा भिन्न नहीं। ज्ञान और आत्मा कथनचित एक है, इसलिए यहां आत्मा को क्या कहा? उस ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण जानने रूप पर्यायों से परिणमन करता है। देखो, जानता है आत्मा, जो जानता है वह आत्मा है, और जानता ज्ञान है। बात समझो, जो जानता है वह आत्मा, और जो ज्ञान है वो जानता है। अब ज्ञान और आत्मा दोनों एक हो गए। जो जानता है वो आत्मा, और जो जानता है वो ज्ञान, दोनों एक हो गए। तो दोनों का भेद हो जाता है जब ज्ञान और आत्मा का, तो ज्ञान को भी आत्मा कहते हैं। इसलिए ज्ञान गुण की भूत और भविष्यकालीन पर्यायों को जानते हुए वह आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है, सर्वथा भिन्न नहीं है। और अभिन्न न, सर्वथा अभिन्न, यानी एक रूप भी नहीं है। अभिन्न मतलब एक रूप। तो कैसा है? कथनचन, किसी अपेक्षा से भिन्ना भिन्न, अर्थात भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार कीर्तितः कहा गया है। सर्वथा भिन्न नहीं है और न ही सर्वथा अभिन्न है। मतलब क्या हुआ? कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। हमने जिन पर्यायों को जान लिया वह पर्याय अभी हमारे ज्ञान में नहीं है। जो आगे होने वाली भविष्यकालीन पर्याय हैं वह अभी मेरे ज्ञान में नहीं आई है। उस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान से भिन्न है। बात में जो आपने अभी शाम को, कल या सुबह आपने जो कुछ भी खाया पिया, उसका आपको ज्ञान हुआ था ना, वह ज्ञान की पर्याय आप में आई थी ना, खाने पीने के रस की, स्वाद की, जो भी उस समय आपको वर्तमान में आई थी, लेकिन अगले क्षण में वो अतीत हो गई थी। अब अतीत हो गई था, वो अब पर्याय अपने पास नहीं है, इसलिए वो ज्ञान हमारा भिन्न हो गया, पृथक हो गया ना। जिसको पहले जाना था वो ज्ञान अभी नहीं है। इस दृष्टिकोण से आत्मा ज्ञान से भिन्न हुई, क्योंकि वो ज्ञान अभी नहीं है। और जो भविष्य में होने वाला ज्ञान अभी अपने को हो नहीं रहा है, इसलिए वो ज्ञान भी आत्मा से भिन्न है। समझ में बात को? कठिनाई तो नहीं है ना? आपका अनुभव आ जाती है। जो कल था वो आज को याद मेरे ज्ञान में नहीं है, और आगे का फिर अभी आया ही नहीं है, तो उस दृष्टि से आगे आएगा जरूर, लेकिन ज्ञान आत्मा से इसलिए भिन्न हो गया। लेकिन प्रत्यपिक ज्ञान की अपेक्षा, प्रत्यपिक ज्ञान कहते हैं जोड़ रूप ज्ञान को। मतलब क्या हुआ? जिसे पहले देखा था और कुछ दिनों के बाद जब वही व्यक्ति हमें दिखता है तो आप क्या बोलते हो? अरे तो वही है जिसे मैं कल देखा था। यह तो वही है जिसे मैंने कल देखा था। मतलब क्या हुआ कि जो कल था वो भी आज वही है, जो कल था वो भी आज यही है। इस दृष्टिकोण से वह प्रत्यपिक ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान अभिन्न है, भिन्न नहीं है। क्यों हुआ?
अगर वो भिन्न हो जाता तो फिर आप उसे याद नहीं कर सकते थे, स्मरण नहीं कर सकते थे, जान नहीं सकते थे। बात समझ आएगी नहीं? क्या जिसे पहले देखा था मैं आज देख रहा हूं और आप कह रहे हो कि यह वही है, तो आप उसके अंदर कोई वो नित्य द्रव्य था, वस्तु थी जो कल थी वो आज भी है। उस दृष्टिकोण से वो वाला ज्ञान जो मैंने कल जाना था वो आज मुझे हो रहा है, इसलिए वह अभिन्न है, भिन्न नहीं होता है। और उस आत्मा का ज्ञान गुण सदा आत्मा के साथ रहता है, इसलिए वह एक भी है, यानी उसके साथ अभिन्न है। ज्ञान गुण कभी आत्मा से अलग कभी नहीं होने वाला, इसलिए वह ज्ञान गुण की अपेक्षा से वह आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं है। अब क्या हुआ? पर्यार्थिक नय से ज्ञान आत्मा से भिन्न है, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, इसलिए भिन्ना भिन्न है। आया? अरे आया, समझ में आया ना? पर्यार्थिक नय तो क्षण क्षण ही होता है, पर्याय नष्ट हो जाती है। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि वह भिन्न हो जाता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान गुण कभी आत्मा से भिन्न नहीं होता है। अगर भिन्न हो जाए तो मैं चेतन हो जाऊंगा। ज्ञान द्रव्यार्थिक नय से आत्मा और ज्ञान दोनों में अभिन्नपना एक प्रदेशी है। उस दृष्टिकोण से ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, और पर्याय की अपेक्षा से भिन्न है। अब आत्मा शरीर प्रमाण है या ज्ञान प्रमाण है, कैसी क्या है उसकी बात बताए। सदेह प्रमितश्चायं ज्ञान मात्रोऽपि नैव स ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा सदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव स ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा सदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव स ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। स्वदेह प्रमित, स्वदेह ने अयम ने यह आत्मा, स्व अपने शरीर के प्रमित ने प्रमाण। आत्मा कितनी है? अपने शरीर प्रमाण है। च अने और स अने वह आत्मा ज्ञान मात्र भी, ज्ञान गुण मात्र भी, यानी ज्ञान के बराबर भी है। स्वदेह प्रमाण भी है और ज्ञान के प्रमाण भी है। तो ज्ञान गुण मात्र ज्ञान के बराबर भी नैव नहीं है। यहाँ अभी जो शब्द है ना, नैव स नहीं है। अरे पहला क्या है? स्वदेह प्रमाण है, लेकिन वह आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें सभी में अनेकांत लगेगा, अभी स्याद्वाद लगेगा, कथनचित प्रमाण लगेगा, लेकिन सूत्र में अभी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रमाण नहीं है। मतलब ज्ञान से छोटा बड़ा भी है, या ज्ञान बाहर आदि भी जाता करता है, उसकी व्याख्या ऐसी रहेगी। ज्ञान मात्र आत्मा नहीं है, यह व्याख्या ऐसी चल रही। फिर तथा इस कारण अयम अने यह आत्मा सर्वथा सब तरफ सर्वगत समस्त पदार्थों को स्पर्श करने वाला है। सर्वगत, यह जो ज्ञान है, यह आत्मा है, सभी जगह स्पर्श करने वाला है। सब पदार्थों को, सब जगह में सब पदार्थों को करने वाला न ही नहीं है। चाहने और विश्वव्यापी, समस्त जगत में व्यापने वाला भी सर्वथा नहीं। सर्वथा है ना, सर्वथा श्लोक में देखो आप, सर्वथा शब्द है। फिर से देखिए आप,
स्वदेह ने अपने देह प्रमाण है, ज्ञान मात्र भी नहीं है, इसलिए सर्वगत भी नहीं है सर्वथा, और न विश्वव्यापी सर्वथा है। मतलब कथनचित, जब सर्वथा नहीं लगा दिया तो कथनचित हुआ, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। तो क्या अपने कल चर्चा की थी, अपेक्षा से ही कथन होगा, सर्वथा कभी कथन नहीं होता है। अब आप इन सब पे विचार करते हैं। बहुत सरल विषय है, अपना सुना हुआ, परिचित और ज्ञान में आया हुआ है। सबसे पहले हम विचार करेंगे पहले बिंदु पर, वे हमें कह रहे हैं कि आत्मा देह प्रमाण है। आप सबको मालूम है कि इस संसारी जीव को जैसे शरीर नाम कर्म के उदय से जैसे शरीर की आकृति या आकार मिलता है, उसके अनुसार उसका आत्मा भी रहता है। अभी हमारा मनुष्य मनुष्याकार है, तिरंच में जाएंगे तिरंचाकार हो जाता है। जैसा छोटा बड़ा शरीर होगा वैसा आत्मा होता है। हाथी के शरीर में भी वही असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, और चींटी के शरीर में भी वही असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। आत्मा शरीर के आकार रूप अपना संकोच विस्तार गुण से काम करती है। आपने छड़ाला पढ़ी, उसमें द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा कि वह निश्चय से असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, लेकिन व्यवहार ने से समुद्घात को छोड़ करके कर्म के उद्देश्य से प्राप्त अपने शरीर प्रमाण आत्मा होगी, सदैव परिमाण नहीं। तब बता रहे हैं कि जब आत्मा स्वदेह प्रमाण है तो आपने सर्वथा क्यों कहा कि सर्वथा देह प्रमाण नहीं, ऐसा क्यों कहा? तो तीन बातें सामने आती है इसमें। नंबर एक तो आपको बता दी कि जैसा शरीर मिलता है उस शरीर के आकार रूप आत्मा होती है, नंबर एक। दूसरा, आहार समुद्घात, तेजस समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, इन समुद्घातों में हमारे आत्मा के प्रदेश इस शरीर को छोड़े बिना कुछ काल के लिए कुछ दूर तक जाते हैं। इसलिए उस अपेक्षा से आत्मा शरीर प्रमाण नहीं। आया मजेदार बात? समुद्घात का मतलब क्या होता है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मपदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसका नाम है समुद्घात। अम्मा, हाँ, आप सुना होगा कि जब आहार शरीर निकलता मुजराजों के मस्तक से, सफेद रंग का सुंदर रूप वाला शुभ होता है, और वो पुतला आकार होता है, और जहाँ केवली शुभ केवली होते वहाँ जाता है, उनसे प्रश्न उत्तर करता है, शंका समाधान करके आता है। तो उतनी देर के लिए आत्मपदेश बाहर जाते हैं, अंतर्मूर्त के लिए। मैं आपके जीवन की चिर परिचित आपको बात बताता हूं कि कैसे हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। आप मान लोगे ना उसको? बताऊंगा तो। आपने कभी देखा होगा कि छिपकली, देखी छिपकली आपने? हाँ, तो छिपकली की कभी जो पूंछ कभी किसी निमिष से कट जाए तो आप देखते हो कि पूंछ को अलग हो जाने के बाद भी अभी वो छड़पड़ा रही, हिलती रही है ना। इसका एकमात्र कारण यही है कि उस छिपकली के और आत्मपदेश इस पूंछ में अभी लगे हुए हैं, तांता लगा हुआ है, वहां तक फैले हुए हैं अभी। अब कुछ समय के बाद वो जो आत्मपदेश संकोच के वापस आ जाएंगे छिपकली के अंदर, तो फिर वह छिपकली की पूंछ का हिलना बंद हो जाता है। मतलब उसमें चेतना थी, उसमें आत्मा थी, जब तो वो उथल पुथल कर रही थी पूंछ। तो आत्मा के प्रदेश बाहर आए कि नहीं आए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो सदैव प्रमाण कहाँ रही आत्मा? आत्मा के प्रदेश बाहर भी जाते ना। तो आहार समुद्घात की तरह ऐसा होता है। उदाहरण देते हैं आपको। कभी हम, आपकी कार का लाइट होता, बल्ब होता है, ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ माताडीला असं 100 पानं खाऊची पानं असतात ना, त्याच्यात सुई घालून
त्यात सोयी कसं मित्र पहिल्यातून शेवटपर्यंत जायना तेवढपर्यंत तेवढ्या जाऊन येते असं. हाँ ठीक मराठी है। बोल रहे हो वो समझ गया, 5% समझ गया। चलिए, क्या बोल रहे थे अपना? चिपकली हो गया। समुद्र, हाँ, कार आपकी कार होती है या कोई टार्च होती है। कार का टार्च का बल्ब टार्च में होता है, और जब उसे जलाते हो तो उसका प्रकाश बल्ब में भी रहता है, उसका प्रकाश बाहर जाता है, दिखता है ना आपको? तो मतलब क्या हुआ, वो प्रकाश बाहर भी जा रहा ही नहीं रहा, वो बल्ब के अंदर भी है और प्रकाश बाहर भी जा रहा है। तो इसी प्रकार आत्मा में प्रदेश रहते हुए भी बाहर जाते हैं। जब कभी अपने को बहुत गुस्सा आता है ना, उस समय गुस्सा आता है, उस समय अपने प्रदेश के जितना शरीर है उससे 9 गुने आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं उत्कष्ट से। एक प्रदेश भी फैल सकता है क्रोध में। अब जब क्रोध आता है तो कैसे होठ हिलने लग जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, हाथ पे हिलने लग जाते हैं। तो क्या चीज है? एक प्रकार का समुद्घात है, एक प्रकार का क्रोध, एक कसाय समुद्घात हो गया। वेदना में जब कई बार पेट दुखना जबरदस्त, तड़प रहे, किसी चिंतक ने लिखा बताया है कि जब कभी तीव्र वेदना होती है तो उस समय आत्मा के प्रदेश जहां दवाई रखी हुई है वहां छू करके आते हैं उस वेदना, ऐसा भी कहते हैं विद्वान लोग। कुछ देर के बाद शांति मिल जाती है उसको। तो क्या हुआ, हमारी आत्मा के प्रदेश या हमारी आत्मा शरीर से बाहर भी जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए जाती है, इसलिए वो कथनचित कहा। चलिए, एक बात हो गई। तीसरा बिंदु बताया कि सिद्ध अवस्था में आत्मा के प्रदेश अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार के हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है वर्तमान का, मुनि दीक्षा लिए ध्यान कर रहे हैं, 13-14 गुणस्थान में पहुंचे, उनके शरीर के आकार से कुछ कम, किंचुणा उण द्रव्य संग्रह में आया है ना। मतलब क्या हुआ कि जहां जैसे नाक का ये हिस्सा है, जहां आकाश है, आत्म प्रदेश नहीं है, उतना आत्मा का प्रदेश संकोच जाते हैं। हमारे पेट में जो गैस भरी हुई है वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है, इसलिए जब शरीर से मुक्त होंगे तो वहां के वो प्रदेश सिकुड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे कि मूसक बनाते हैं ना, मूसक में जैसे मूर्ति बनाने वाले मूर्ति का ढांचा पहले बनाते हैं, मिट्टी का साझा बनाते हैं, उसमें भी द्रव्य डाल देते हैं, लेकिन जब वो बन जाता है तो उसको फोड़ के बाहर निकालते हैं तो उतना कम हो जाता है ना, इतना वो संकुचित हो जाता है। इसलिए वह आत्मा कथनचित सिद्ध अवस्था में अपने शरीर से कुछ न्यून है, इसलिए कथनचित न्यून भी है, कथनचित देह प्रमाण भी है, कथनचित देह से कम भी है, अधिक भी है। ये अनेकांश आद्वास से सिद्धि करे। एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि आत्मा कथनचित ज्ञान प्रमाण है। कथनचित ज्ञान प्रमाण है तो मति, शुद्ध, अवधि, मनापरि और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान और अवधि, मनपरि, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इसमें से जो मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान में स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण या श्रोत्र, ये जो 4 इंद्रियां हैं वो तो पदार्थ को स्पर्श करके जानती है, पदार्थ को स्पर्श करके जानती है, लेकिन चक्षु और मन वे पदार्थ को बिना छुए जानते हैं। इसलिए उन 4 इंद्रियों की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा से बाहर जाता है, और चक्षु इंद्रिय और मन की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं जाता है। बात समझ नहीं आगे ना। अगर चक्षु इंद्रिय को वहां जाना नहीं पड़ता, दूर से देखती है, अगर वो वहां जाकर के जाने तो अगर बर्फ को जाने ठंडी हो जाना चाहिए, और अग्नि को जाने तो गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन दूर से जानती है तो उस अपेक्षा से आत्मा प्रदेश ज्ञान बाहर जाता है, और इन 4 इंद्रियों की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा के प्रमाण होता है।
ऐसे शादवा से कथनचित आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और इन ज्ञानों की अपेक्षा से आत्मा हीनाधिक भी होता है, बाहर भी जाता है। एक विवक्षा। अब नीचे की पंक्ति को देखें, उसमें क्या था, कहा सर्वगत और विश्वव्यापी। कथनचित सर्वगत विश्वव्यापी। देखो, जब आत्मा को मुक्त होना होता है, उसके पहले वो केवली समुद्घात करते हैं। क्या करते हो? तो केवली समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाते हैं, सर्वगत हो जाते हैं, विश्वव्यापी हो जाते हैं। केवल में समुद्घात के समय, केवली समुद्घात के समय उसमें 4 अवस्था होती, दंड समुद्घात, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण। लोकपूर्ण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक के अंदर समाहित हो जाते हैं, असंख्यात प्रदेश। तो उस अपेक्षा से आत्मा सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है। दूसरा बिंदु, जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और केवल ज्ञान हो जाने के बाद सारे चराचर पदार्थ उस केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के कारण उस ज्ञान को सर्वगत या विश्वव्यापी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ ज्ञान में आ रहा है, इसलिए ज्ञान व्यापक है और ज्ञेय व्याप्य है। लेकिन सामान्य दशा में सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए कथनचित सर्वव्यापी है, कथनचित सर्वव्यापी नहीं है। केवल ज्ञान में जब केवल ज्ञानी को समुद्घात होता है, उस समय ज्ञान की अपेक्षा और शरीर की अपेक्षा देखेंगे तो वह जब समुद्घात करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ शादवाद से इस बात को यहाँ पर सूचन किया है। 6 नंबर की कारिका में छोटी सी ये पूरी हो जाएगी। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देखो नेको भी नहीं वस, चेतनेक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देखो नेको भी नहीं वस, चेतनेक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देखो नेकोऽपि नैवश, चैतन्यक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत्। स आणि वह आत्मा नाना ज्ञान स्वभावत्वात्, अनेक, नाना अनेक प्रकार के ज्ञान स्वरूप होने से, अनेकः अपि अनेक होता हुआ भी, चेतनेक स्वभावत्वात्, एक चेतन स्वभाव होने से, चेतना स्वभाव होने से एक एक होता हुआ भी सर्वथा एक भी नहीं है, किंतु एकानेकात्मक, एक तथा अनेकात्मक होता है। वह आत्मा नाना प्रकार के ज्ञान स्वरूप होने से, आत्मा नाना ज्ञान स्वरूप होने से अनेक होता हुआ भी चेतन एक स्वभाव के कारण, चेतना के कारण या चेतना स्वभाव के कारण वह एक रूप भी होता है। इसलिए वह न एक है न अनेक, लेकिन एकानेक रूप। आइए समझते इसको अपन। आत्मा एक चेतन पदार्थ है और ज्ञान उसका गुण है। आत्मा चेतन पदार्थ है और ज्ञान उसका गुण है, और ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना मात्र। मात्र शब्द पे ध्यान देना। ज्ञान का स्वभाव क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं? जानना मात्र नहीं करते, जान करके राग द्वेष करते हैं।
जानना कर ले अभी तो वो केवली बनने में क्या देर लगेगी। और हमको करना यही है। अभी हम पढ़ते हैं प्रोटीन सार कि तुम सारे पदार्थों को जानो, लेकिन तुम अपने सवितराग ससंवेदन ज्ञान के द्वारा एक अपनी आत्मा को ही जानो। देखो, एक वही तिराने वाली हमारे को। अन्य पदार्थों को जानो को तकलीफ नहीं है, लेकिन जान करके राग द्वेष मत करो। जानो, देखो, छुओ मत, छुओ मत, जानो, देखो, छुओ मत। तो कहते हैं कि जब उसका ज्ञान स्वभाव मात्र जानना है तो प्रतिक्षण भिन्न भिन्न जानन क्रिया रूप परिणमन करता है। अपन अनुभव कर रहे हैं, प्रति समय जान ही रहे हैं। तो जान का काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। तो ज्ञान प्रति समय जानने की अपेक्षा से, उन पर्यायों की अपेक्षा से वह नाना रूप हो गया, नाना स्वभाव वाला हो गया, क्योंकि वह अनेक पर्यायों को जान रहा है, नाना। तो इस प्रकार वह भिन्न भिन्न जानन क्रिया रूप परिणमन करता है, इसलिए अनेक रूप है। और ज्ञान स्वयं एक चेतना रूपी है। ज्ञान ही एक चेतना रूप है, अतः चेतना की अपेक्षा आत्मा एक ही है, ज्ञान गुण की अपेक्षा आत्मा एक ही है। तो अगर पर्याय की अपेक्षा ज्ञान के अनेक भेद हैं तो गुण की अपेक्षा ज्ञान एक ही है, क्योंकि जैसा बनता ना, वर्ण एक, वर्ण की पर्याय अनेक। वर्ण तो एक ही होता है, कलर, लेकिन उसके जितने भेद होते हैं वो उसके पर्याय कहलाते हैं। जैसे मीठा, गुड़ का मीठा अलग, शक्कर का मीठा अलग, मिश्री का मीठा अलग है कि नहीं? मीठा होते हुए भी अलग अलग, तो उसकी पर्याय है। तो मीठा एक रस हो गया, तो एक रस के कारण एक, उस रस की पर्यायों के परिणमन के कारण वो नाना, अनेक। अतः आत्मा ज्ञान गुणमय होने से एकात्मक भी है और प्रत्येक पर्याय रूप परिणमनशील होने से अनेकात्मक भी है। सर्वथा एक रूप नहीं है, सर्वथा अनेक रूप नहीं है, एक अनेक रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें द्रव्य और पर्याय दोनों को लेकर चलना है। हम पर्यायों को द्रव्य समझ रहे, लेकिन द्रव्य को द्रव्य समझे, पर्याय को पर्याय समझे। ये सब क्या है? आत्मधर्म है। वो आत्मधर्म पढ़ रहे हैं। पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है, ऐसी बात नहीं है, धर्म है। लेकिन आत्मधर्म क्या है? इस आत्मधर्म से ही कल्याण होगा। आत्मा को तरह तरह से जानना। इस प्रकार से आज व्रत नहीं करेंगे, आज बहुत अच्छी तरीके से अपने ये अनेकांग रूप दृष्टि से आत्मा को जाना है। अब से 3 कारिकाएं हैं जो अनेकांग बताएगी, फिर परमार्थ मोक्ष मार्ग चलेगा अपना, निश्चय मोक्ष मार्ग। तैयार हो जाओ। तो आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आपको ये आत्मा के प्रति प्रीति, मोक्ष मार्ग मिले। आपको इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सरस्वती महाराज की